हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डील करने जा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओए कहते हैं। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार का लीगल एग्रीमेंट है, जिसमें बेसिकली एक पर्सन को किसी और पर्सन के बिहाफ पे रखा जाता है। अगर ऐसे नॉर्मल चीजों पे देखें तो पावर ऑफ अटर्ने का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पावर ऑफ अटर्ने अपॉइंट किया गया है टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रेशन नेसेसरी हो जाता है। अब हमारे संविधान में पावर ऑफ अटर्ने एक्ट बनाया गया है अटर्ने को रखने के लिए, गवर्न करने के लिए, दैट इज 1888। अगर हम दोस्तों सिंपल बात भाषा में बात करें, पावर ऑफ अटॉर्नी मीनिंग गिविंग डेलीगेटिंग पावर टू समवन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। बेसिकली अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब होता है किसी को देना, या वो किसी भी पावर को डेलीगेट करे, किसी और की पावर को दर्शाए कि वो मेरे पास है। और किस लिए? कोई पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी की सेलिंग करने के लिए, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और बायर्स के साथ पोटेंशियल में नेगोशिएशन करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ अटॉर्नीज। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउ अ पर्सन टू अपॉइंट अनदर पर्सन। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है। क्यों लीगल है? क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट हमारा है 1888। ठीक है, इसमें एक पर्सन अपॉइंट करता है दूसरे पर्सन को कि वो मैनेज करे अपनी प्रॉपर्टीज, मेडिकल अफेयर्स ऑफ फाइनेंस। कब? जब वो फर्स्ट पर्सन एब्सेंस हो। अंडर दिस अरेंजमेंट द पर्सन हु अथोराइज द अदर पर्सन इज एक्ट ऑन हर बिहाफ। और इस तरह पे जो पर्सन है जो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, तो दूसरा पर्सन उनके बिहाफ पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, डोनर, गारंटर। द पर्सन ऑथोराइज्ड, और जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन द ऑथोराइज्ड एजेंट कैन आइदर हैव एक्सटेंसिव एंड लिमिटेड अथॉरिटी। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गिवन डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन हम डील करते हैं कि जो अटॉर्नी है उसके पास एक्सटेंसिव पावर है, मतलब अनलिमिटेड पावर है, या लिमिटेड पावर है कोई भी डिसीजन को बनाने की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस एंड मेडिकल अफेयर्स। तो दोस्तों, अब हम डील करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नीज। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी को चार भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा कन्वेक्शनल पावर ऑफ अटॉर्नी। बेसिकली ये अटॉर्नी पे डिपेंड करता है कि वो जो अपने जो अपने बिहाफ पे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं वो किस डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट को कहा गया है कन्वेक्शनल पावर ऑफ अटॉर्नी। बेसिकली द गारंटर कैन बी पीस टू द पावर ऑफ एजेंट टू साइन अ सेल डील व्हेन ही सी आउट ऑफ टाइम। मींस अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दे रहा है और कह रहा है कि जब वो आउट ऑफ टाउन हो तब वो सेल्स कर सकता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। बेसिकली ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो अटॉर्नी एजेंट है, अटॉर्नी एजेंट वो अटॉर्नी को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करता है। और जब और जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया गया है वो अपने डिसीजन लेता है लाइफ टाइम, और तब तक लेता है और तब भी लेता है इवन द गारंटर इज अनफिट टू टेक डिसीजन। द गारंटर कैन अपॉइंट एन एजेंट टू मैनेज हिज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। जैसे कि दोस्तों इसका एग्जांपल है, एक इन्वेस्टर बेसिकली अपॉइंट करता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर टू सी द पोर्टफोलियो। अब दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा तीसरा पॉइंट, दैट इज स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। तो बेसिकली दोस्तों स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी में जो गारंटर होता है वो अपॉइंट करता है एक अटॉर्नी एजेंट एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, या डेट के लिए, या कंडीशंस के लिए, और तब अपॉइंट करता है जब गारंटर इनकैपेबल होता है टू डू समथिंग। एग्जांपल, इफ अ मिलिट्री मैन इज डिसेबल और डिप्लॉय, ही अपॉइंट अ पीओए एजेंट टू हैंडल द फाइनेंशियल अफेयर्स। बेसिकली अगर कोई मिलिट्री का व्यक्ति है, वो डिसेबल हो गया, मतलब वो वर्क नहीं कर सकता है, और डिप्लॉयड हो गया, तो उसकी जगह पे एक पीओए को अपॉइंट किया जाएगा कि उसके फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करे। अब हमारा लास्ट है टाइप ऑफ अटॉर्नी, दैट इज मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दोनों आते हैं।
स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नेज भी आते हैं, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्ने भी आते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज जनरली फॉर हेल्थ केयर डिसीजन। अब बेसिकली यहाँ पे अटॉर्ने एजेंट इसलिए हायर किए जाते हैं कि जिससे वो हेल्थ केयर डिसीजन लिए जा सके। अगर एग्जांपल के रूप में देखें, पीओए एजेंट कैन पे द गारंटर्स मेडिकल बी, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक अ डिसीजन अपॉन टेकिंग ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम इफ द नेक्स्ट अराइजेस। बेसिकली पीओए एजेंट इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं कि वो गारंटर्स का मेडिकल बिल पे कर सके और मेडिकल टाइम कोई भी डिसीजन ले सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति क्या मल्टीपल पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट कर सकता है? मैनी अ टाइम द क्वेश्चन इज अराइजेस, कैन अ पर्सन अपॉइंट मल्टीपल पीओएस? अब अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो यस, अगर एक इंडिविजुअल है वो मल्टीपल अटॉर्नेज हायर कर सकता है मल्टीपल फंक्शंस के लिए और डिसाइड कर सकता है दे मस्ट एक्ट सेपरेटली और जॉइंटली। बेसिकली और ये जो हमारा गारंटर है वो ये भी जज कर सकता है कि जो इतने सारे अटॉर्नेज हैं वो जॉइंटली एक्ट करेंगे या सेपरेटली अपने डिसीजंस पे वर्क करेंगे। इट इज प्रूडेंट टू हैव अ बैकअप रेदर देन रिलाइंग ऑन अ पीओए। बेसिकली ये बेटर रहता है कि हम एक पीओ पे एजेंट पे ज्यादा विश्वास ना करें बल्कि बैकअप में एक दो रखें। इफ द एजेंट फॉल सिक्स और इंजर्ड द बैकअप पर्सन कैन परफॉर्म। और ये भी अच्छी बात है, अगर हमारा पहला जो अटॉर्नी है पीओए एजेंट है वो फॉल हो गया, सिक हो गया, तो दूसरा बैकअप में रहेगा। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द अटॉर्नेज। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।